भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये लो। बस हो गया, अभी पेट भर गया। अरे नहीं रमा, देखो सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, आधी रोटी बची है, खा लो। अरे तो क्या हुआ, मेरा पेट भर गया। तो थोड़ा धक्का दो, अपनी क्षमता बढ़ा। क्षमता बढ़ाओगी तो ज्यादा खाना खा पाओगी। अरे पेट में जितनी जगह होगी उतना ही खाऊंगी ना। रमा ऐसा मत करो, खा लो ना। ये लो। बस हो गया, मेरा पेट भर गया। रमा खा लो। मेरा पेट भर गया है बस। तुम्हें मेरी कसम रमा, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आधी रोटी बची है, खत्म करो। लो। जीजाबाई, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। ये भीम की किस्मत बहुत अच्छी है, हर मुसीबत से पार पा लेता है। ये भीम भी ना कभी बंबई के गवर्नर के यहाँ पहुंच जाता है, कभी राजा महाराजाओं के यहाँ, और अब तो वो मेहता साहब के यहाँ पहुंच गया। समझ में नहीं आता कि सब इसकी बात सुन कैसे लेते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग ज्यादा कूदते हैं ना, चोट उन्हीं को ही ज्यादा लगती है। एक बार जोरदार चोट लग जाए तो आदमी कूदना तो छोड़ो, ढंग से चलने लायक भी नहीं रहता है। ये भीम रमा ऐसे ही कूदते रहे तो एक न एक दिन चोट तो जरूर लगेगी और हम चोट लगाएंगे। फिर गवर्नर क्या, मेहता सर क्या, किसी के यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। देख लेना। खाना खाएंगे। ये हुई ना बात। अब तुम आराम से बैठो, मैं थाली साफ करके आता हूँ। क्या हुआ? पानी पिलाई। पानी? ये लो। पिलाइए। अरे अपने हाथ से पियो। क्यों? इससे पहले तो पिलाया था ना, तब फिर से पिलाइए। अच्छा चलो पियो। अभी आराम करो। गुरुजी, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया, क्या आफत आ गई कि आपको उस छोटी जात के भीमराव को पढ़ाने के लिए राजी होना पड़ा? बताइए। मुझे नहीं लगता नरोत्तम जोशी, तुम्हें सब कुछ जानना महत्वपूर्ण है। ना ना गुरुजी, आपको क्या लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है गुरुजी? मुझे क्या लगता है ये महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि मुझे इस मामले की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहले उस मैनेजर ने पूरी बात नहीं बताई, अब आप मुझे नहीं बता रहे। क्या तय हुआ था हमारे बीच कि आप भीमराव को नहीं पढ़ाएंगे? यही हुआ था ना तय? बोलिए। फालतू की बकवास मत करो, यहाँ से चले जाओ। गुरुजी, तबीयत खराब हो गई है क्या आपकी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जोशी जी के साथ? जो पूछा गया है वो बताइए। मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगा। गुरुजी, गुरुजी, आपने बोला आप नहीं बताएंगे और हमने कहा बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा गुरुजी।
जल्दी बताइए क्या हुआ, वरना यहाँ से सही सलामत जा नहीं पाएंगे आप। तुम रोकोगे मुझे? बोलो मत। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम एक विद्यार्थी। गुरुजी, ये आप मत भूलिए कि मैं एक आम विद्यार्थी नहीं हूँ, नरोत्तम जोशी हूँ मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे जोशी जी, मैं तो कह रहा हूँ गुरुजी को छोड़ ही दीजिए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ठीक है, जैसी गुरुजी की आज्ञा। नरोत्तम जोशी, जो शिक्षक हमें रास्ता दिखाते हैं, उन्हें गलती से भी धक्का देना पाप है। हर समाज में पाप है, हर धर्म में पाप है, हर जात में पाप है। ये देखो, यहाँ भी आ गया भीमराव अपना भाषण देने। प्रभाकर, मूर्खों के मुंह नहीं लगते। चलो। गुरुजी, आप ठीक है ना? जब तक तुम अपने बारे में कुछ ऐसा मुझे नहीं बताते जो मुझे पता ही नहीं है, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मेरी कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी, इन बाकी बच्चों का सिलेबस मैं कॉलेज के बाहर कंप्लीट करवा दूंगा। तुम अपना देख लो। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जो चाहो नौटंकी कर लो, मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको छुआ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। मुझे माफ करना भीमराव, मैंने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने मुझे गिराना चाहा। अंत में तुमने आकर ही मुझे संभाला। मुझे माफ कर दो। नहीं सर, आप माफी मत मांगिए। एक गुरु होकर माफी मांगना सही नहीं लगता, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने गुरुओं की वजह से। भले ही वो अंबेडकर गुरुजी हो, किर्लोस्कर गुरुजी हो, या आप सब कॉलेज के शिक्षक हो। एक गुरु अपने शिष्य को उसके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा मार्गदर्शन करता है, उसके लिए रास्ता बनाता है। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे रास्ते में परेशानियां ही खड़ी की है। मुझसे ऐसी गलती हो गई है कि माफी मांगे बिना इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता भीमराव। सर, अगर आपको प्रायश्चित करना ही है तो मुझे बस एक वचन दे दीजिए। आगे कभी भी कोई भी आपके पास पढ़ने आ जाए तो उसे आप पढ़ाई से वंचित नहीं करेंगे। वचन देता हूं भीमराव, कभी किसी को पढ़ाने से मना नहीं करूंगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। लगता है दो चार शिक्षकों को साथ में कर लेगा तो समाज की व्यवस्था बदल जाएगी, नियम बदल जाएंगे समाज के। मूर्ख। नरोत्तम जी, मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था। क्या हुआ विनय जी? देखिए, हमारा सारा काम पूरा हो चुका है। जितने मजदूर हमको चाहिए थे वो बाला ने पूरे कर दिए हैं। बस अब तो जहाज को रवाना करना ही बचा है, लेकिन उसके लिए उन सभी मजदूरों के सरकार से एग्रीमेंट होना भी बाकी है। तो एग्रीमेंट करवाइए। उन सब छोटी जात के व्यक्तियों को गिरमिटिया मजदूर बनवा कर लेकर जाइए।
फिर मैं उस भीमराव को मिट्टी में मिलाऊंगा। आप चिंता मत करिए, ये एग्रीमेंट की कॉपीज हैं, आप उन सभी मजदूरों के साइन और अंगूठा लगवा कर दे दीजिए। कल तक सब हो जाएगा। अच्छा, तो मैं निकलता हूं। लक्ष्मी, हमारे पास समय बहुत कम है। कल ही हम सब मजदूरों के विलायत जाने के कागज बनेंगे। हमें उससे पहले आनंद को यहाँ बंबई लाना होगा। फिर तो मुझे अभी जाना होगा उनके पास। मैं भी साथ चलता हूँ। शायद तुम्हारे अकेले समझाने से वो ना समझे। मैं ढंग से समझाऊंगा तो समझ जाएगा। लेकिन हमें अभी निकलना होगा। ठीक है, चलो फिर, वरना देर हो जाएगी। लक्ष्मी बाला के साथ कहाँ जा रही है? भाभी, इस भीम और रमा का कोई सही इलाज सोचो ना। आई, मैं और लक्ष्मी दीदी काम ढूंढने जा रहे हैं। रुक, रमा, तू क्यों काम ढूंढने जाएगी? मामी, अभी आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए। अरे सही तो कह रही हूँ। देखो, तुम्हारी जिद के आगे भीम की कोई हैसियत बची है नहीं ना। उसे वो करना ही पड़ता है जो तू चाहती है। देख, तू एक काम कर, भीम से कह दे कि वो देश का एक बहुत बड़ा आदमी बने और कानून नियम वो खुद बनाए, ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो, है ना? है ना? हाँ भाभी, तुम्हें काम ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम एक काम करो, उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो, बस अपनी जिद बांध के रखो, अपनी जिद मनवाती रहो। क्यों? वैसे तू है बहुत चालाक। पति को वश में कैसे रखना ये तो तुझसे सीखना चाहिए। अरे जीजा भाई, तू अपने बहू से कुछ सीखती क्यों नहीं? अपनी जिद से अपने पति को वश में कर लेती थी तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। सही कह रही है भाभी आप। रमा, रमा, मुझे भी सिखाओ ना, पति को वश में कैसे करते हैं। तुम्हारी जैसे हर एक बात मानता है भीम। तुमने देखा ना, तुम्हारे बाबा मेरी एक बात नहीं सुनते। मुझे भी सिखाओ ना कैसे वश में करती है। काम वाम होते रहेगा, सिखाओगी ना? हाँ? अरे रमा, रमा, तुम रो क्यों रही हो? वो दोनों सही तो कह रही है। हाँ? रमा, कल तुम भीम के पास वो दूध का ग्लास लेकर गई थी जिसमें भीम ने दूध पिया था, और उस समय भीम से तुमने क्या कहा, जरा याद करो। अब जब दूध पीकर एक गिलास छोड़कर जाते हैं ना, तो इस ग्लास को उठाते वक्त मैं गर्व महसूस करती हूँ कि इस ग्लास में भीमराव अंबेडकर ने दूध पिया है। कहना बेटी, कई बार दबाव कोयले को भी हीरा बना देता है, और एक पति को पत्नी से ज्यादा कौन समझ सकता है। जैसे आज तक मैंने भीम को दुनिया से अलग बनाने की कोशिश की,
वैसे तुम भी भीम को दुनिया से अलग बनाने की कोशिश करो। जैसे ये जीजाबाई और सगुणाबाई कह रही है। भीम बचपन से कहता है कि वो बड़ा होकर एक बड़ी किताब लिखेगा, उसमें ये लिखेगा, उसमें ये लिखेगा। और हाँ, ये जीजाबाई और सगुणाबाई क्या कह रही थी? तुम जिद करो और भीम से नियम और कानून लिखवा लो। तो बेटी तुम जिद करो, ऐसी जिद करो, ऐसी जिद करो कि तुम्हारी जिद भीम के लिए प्रेरणा बन जाए। और क्या पता अब एक दिन हमारा भीम वैसा बन जाए जैसा बनने के ताने ये सगुणाबाई और जीजाबाई दे रही है। रो मत बेटी, ठीक हो जाएगा। रमा, 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 ये लक्ष्मी कहाँ चली गई? बाहर देखकर आई, बाहर भी नहीं है। क्या दीदी बाहर नहीं है? अंदर भी नहीं है? कह तो रही थी कि काम ढूंढने साथ में जाएंगे, फिर कहाँ चली गई? रमा, मैंने लक्ष्मी को बाला के साथ जाते हुए देखा। लक्ष्मी बाला के साथ क्या कर रही है? पापा, मैं देख कर आती हूँ। राम जी, बाला, लक्ष्मी और आनंद तीनों 5 सालों के लिए गिरमिटिया मजदूर बनकर यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग कौन हो और ये सब क्या है? भीम भाव, हम सब भी आपकी तरह पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आपके कॉलेज के शिक्षकों ने आपको पढ़ाने से इनकार कर दिया, हमारा भरोसा हिलसा गया था। हाँ भाव, हमारे आई बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पढ़ाई करके क्या करोगे जब हमारी जाति के बच्चों को कोई पढ़ाएगा ही नहीं। पर हमें आज ही पता चला कि आपकी कोशिश की वजह से शिक्षक पढ़ाने को तैयार हो गए हैं और हमारे घर वालों को ही भरोसा हो गया है कि जहाँ भीमराव है वहाँ कुछ भी संभव है। भीमराव हमारे लिए एक शिल्पकार है जिसने हमारे लिए रास्ता बनाया, इसलिए हम अपने शिल्पकार का सम्मान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शिल्पकार मैं अकेला नहीं हो सकता, हम सबको शिल्पकार बनना पड़ेगा। जहां जहां जितनी व्यापकता में हम अपना असर डाल सकते हैं, उतने में कुछ ना कुछ बनना होगा। बेहतर कल के लिए वर्तमान को आकार देना ही होगा। लेकिन ये सब किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आप अभी जाइए और आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लीजिए। मैं चलता हूं, धन्यवाद। इस कागज पर अंगूठा लगाकर हमें लौटा दो और विदेश जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये ठीक है। अरे हम बहिना अंगूठा लगा के दे दें वापस। पर ध्यान रखना, ये बात किसी तरह भीम को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ।
ये लो, जल्दी जल्दी अंगूठा लगाओ। हाँ जनार्दन, यहाँ 2 कागज था, एक कागज ये होगा। तू अपना कागज दिखा।